आइए आज थोड़ा सा जीएस की ओर चलते हैं, है ना। बहुत कुछ दिन बीच में गैप हो गया था। आज कुछ लंबे समय के बाद आप लोग के सामने आए हैं, तो सोचे मैथ नहीं और रीजनिंग भी नहीं, आज जो है ना बात करते हैं जीएस के। और जीएस में कुछ पर्वत के बारे में जान लें। कुछ विद्यार्थियों का डिमांड भी था कि पर्वत पे थोड़ा सा बताएं, तो सोच रहे थे कि कौन सा पर्वत पे बनाएं। तो सोचे चलो क्यों ना उससे गुजरे जो हमारे देश की राजधानी दिल्ली से होकर गुजरती हो या स्थित हो। तो आइए हम बात करते हैं वो पर्वत जो हमारे राजधानी दिल्ली में भी अवस्थित है। वो है अरावली पर्वत। आज बात करेंगे हम लोग अरावली पर्वत की। चलिए जानते हैं अरावली पर्वत के बारे में। अरावली पर्वत, अरावली पर्वत। देखिए अरावली पर्वत जो है, कुछ पॉइंट है, आप इसको लिख दे, फिर इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अरावली पर्वत ऐसे अब जान ले कि विश्व की जो है ना, अरावली पर्वत विश्व की प्राचीनतम पर्वत है। विश्व की प्राचीनतम पर्वत है। ये चीज पहला लाइन आपका है। अरावली पर्वत जो है वो विश्व की क्या है, प्राचीनतम पर्वत है। आगे हम बात करते हैं कि अरावली पर्वत कहाँ पे है। तो अरावली पर्वत जो है ये इस प्रकार से है। अरावली पर्वत जो है वो क्या है, इस टाइप से है ना। तो अरावली पर्वत का विस्तार बोले तो वो कहाँ, किस राज्य में स्थित है। तो अरावली पर्वत जो है वो आपका स्थित है गुजरात में। अरावली पर्वत कहाँ पे स्थित है, गुजरात में, राजस्थान में, राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, और आपका एक जो स्टेट है वो आपका एक है दिल्ली। वो क्या है, दिल्ली। ये चार जगह पे हमारे अरावली पर्वत स्थित है। कहाँ कहाँ पे, तो अरावली पर्वत जो है आपका गुजरात हो गया, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में स्थित है। तो आइए बात करते हैं अरावली पर्वत का कुछ ऐसा पार्ट, वो पार्ट आते हैं हम राजस्थान में। राजस्थान में एक जगह है, कौन सा जगह, तो राजस्थान में एक जगह है माउंट आबू। आप सुने होंगे माउंट आबू, माउंट आबू। राजस्थान में एक जगह है माउंट आबू, आप सुने होंगे। राजस्थान वो फेमस जगह है, प्रसिद्ध जगह है। उसी माउंट आबू में, कहाँ पे, तो राजस्थान में एक जगह है, कहाँ पे, माउंट आबू। उसी माउंट आबू के पास जो है अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। उसी माउंट आबू में क्या है, एक चोटी है जिसका नाम है गुरु शिखर। माउंट आबू में एक चोटी है जिसको कहा जाता है क्या, गुरु शिखर। गुरु शिखर। ये माउंट आबू में क्या, फिर से ध्यान दें, राजस्थान में एक जगह है जिसका नाम क्या है, माउंट आबू। और वही माउंट आबू के पास जो है एक चोटी है, उस चोटी का नाम क्या कहा जाता है, गुरु शिखर, जो बहुत फेमस है ये। और आपको बता दें कि यही गुरु शिखर, ये जो गुरु शिखर है वो क्या है, गुरु शिखर जो है आपका वो अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। सबसे ऊंची चोटी है, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, ऊंची चोटी है। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में ये चीज आया होगा। हम फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं कि अरावली पर्वत कहां से कहां तक फैला हुआ है। तो आपका गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। राजस्थान में एक जगह है जिसका नाम है माउंट आबू। उसी माउंट आबू के पास क्या है, एक चोटी है जिसका नाम क्या है, गुरु शिखर। और वही गुरु शिखर क्या है, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी क्या है, आप बताएंगे वो है गुरु शिखर। पूछा जाएगा कि अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो बोलेंगे गुरु शिखर। और इसी जगह पूछ ले कि इसकी हाइट कितना है, किसका, गुरु शिखर का, तो आप बताइए कि 1722 मीटर। कितना,
1722 मीटर गुरु शिखर का ऊंचाई है। सबसे ऊंची चोटी तो है ये। चलिए अब हम बात करते हैं दिल्ली की, क्योंकि अरावली पर्वत दिल्ली में भी तो फैला हुआ है। अभी तो हम बताएं, गुजरात में, राजस्थान में, हरियाणा में और दिल्ली में। तो आपको बात करते हैं दिल्ली की। तो दिल्ली में कहाँ की बात कर रहे हैं? दिल्ली की। ध्यान दें, बात कर रहे हैं दिल्ली की। तो अरावली पर्वत जो है, जो दिल्ली में फैला हुआ है, जो भाग दिल्ली में पड़ता है, समझ रहे हैं ना? जैसे आप देखे ही होंगे कि एक बेटे के 4 पुत्र हैं, तो जो बेटा का जो जगह होता है, क्या बोलते हैं, जो पिता होते हैं, पिता का जो जगह होता है, एक समय आता है जो चारों पुत्र को बांटते हैं ना जी। तो बड़े बेटे को कुछ और मिलता है, उससे छोटे वाले को कुछ और, उससे छोटे वाले को कुछ और, सबसे छोटे वाले को कुछ और मिलता है। तो उसी प्रकार अरावली पर्वत क्या है कि राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली में फैला हुआ है। तो हम बात कर रहे हैं दिल्ली की। जो भाग अरावली पर्वत का दिल्ली में है, फिर से बोल रहे हैं, जो भाग अरावली पर्वत का दिल्ली में है उसको कहा जाता है रायसीना पहाड़ी। आप सुने ही होंगे, दिल्ली में जो अरावली पर्वत है, अरावली पर्वत का जो भाग दिल्ली में है उसको कहा जाता है रायसीना की पहाड़ी। रायसीना पहाड़ी, रायसीना की पहाड़ी। आपको उम्मीद है समझ में। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अरावली पर्वत दिल्ली में भी फैला हुआ है, तो आप बताइए कि अरावली पर्वत को दिल्ली में क्या कहा जाता है? तो अरावली पर्वत को दिल्ली में क्या कहा जाता है? रायसीना की पहाड़ी। जैसे आप रायसीना की पहाड़ी सुने होंगे, आपको कुछ ऐसा चीज याद आया होगा। क्या चीज? तो वो चीज है कि रायसीना की पहाड़ी पे ही क्या है? तो राष्ट्रपति भवन है। प्रश्न भी पूछा जाता है कि बताइए कि राष्ट्रपति भवन कहाँ पे है? तो आप देखे होंगे, तो वो पूछ लिया जाए कि राष्ट्रपति भवन किस पहाड़ी पे है, तो क्या बोलेंगे? रायसीना की पहाड़ी पे। तो रायसीना के पहाड़ी पे ही, कहाँ पे? रायसीना के पहाड़ी पे ही क्या है? राष्ट्रपति भवन है। राष्ट्रपति भवन अगर आपसे पूछ लिया जाए, राष्ट्रपति भवन आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए राष्ट्रपति भवन कहाँ पे है, तो आप बोलिएगा रायसीना की पहाड़ी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आखिर रायसीना की पहाड़ी किसको कहा जाता है, तो जो दिल्ली में भाग है किसका? अरावली पर्वत का, उसी को रायसीना की पहाड़ी कहा जाता है। आशा और उम्मीद करते हैं कि आपको भली भांति और अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब चलते थोड़ा सा बात करते हैं कि अरावली पर्वत के ठीक इस भाग में, अरावली पर्वत का जो ये भाग देख रहे हैं ना, जिसको कहा जाता है, जहां पर बहुत कम वर्षा होती है, नहीं के बराबर वर्षा होती है, जो राजस्थान का एरिया पड़ता है, जो बहुत कम वर्षा होती है, जो भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है, जिसका नाम है थार। आप तो सुने ही होंगे, थार मरुस्थल। पूछ दिया जाए कि बताइए थार मरुस्थल कहाँ पे है, तो बोलेंगे वो राजस्थान में है। और कहाँ? देखिए, अरावली पर्वत के इस भाग में है, राजस्थान पड़ता है, जो बहुत कम वर्षा होती है। तो आशा करते हैं कि ये आपको अच्छे तरीके से और भली भांति बढ़िया से आपको समझ में आया होगा। हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, आप इसका नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दें। क्या चीज? कि बताइए कि राष्ट्रपति भवन कहाँ स्थित है? आपसे फिर से पूछ ले, आपसे पूछा जाए, आप नीचे कमेंट बॉक्स में जवाब दें कि राष्ट्रपति भवन कहाँ स्थित है। हम फिर से लिख दे, प्रश्न में लिख देते हैं, राष्ट्रपति भवन किस पहाड़ी में स्थित है? किस पहाड़ी पर स्थित है? आपका ये प्रश्न रहा। नीचे आप जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें, है ना? आपका इतना बड़ा प्रश्न। थैंक यू। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।